प्रिय श्रोताओं, आज हम सभी के जीवन में धन, समृद्धि, सुख और शांति की देवी माता महालक्ष्मी जी की अत्यंत पावन कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को माता लक्ष्मी जी की पूजा और कथा श्रवण का विशेष महत्व है। इस दिन सच्चे मन और पूर्ण श्रद्धा से सुनी गई कथा से घर में स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता महालक्ष्मी केवल धन और संपत्ति की ही देवी नहीं हैं, बल्कि वे समस्त सद्गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। वे इस संसार में अनेक रूपों में विराजमान हैं और हर स्थान पर, हर प्राणी में भिन्न भिन्न नामों से पूजी जाती हैं। भूतल पर माता महालक्ष्मी जी के अनेक रूप हैं। वे इस पृथ्वी पर छाया के रूप में, शक्ति के रूप में, तृष्णा के रूप में, शांति के रूप में, जाति के रूप में, लज्जा के रूप में, श्रद्धा के रूप में, कांति के रूप में, वृत्ति के रूप में, स्मृति के रूप में, दया के रूप में, तुष्टि के रूप में, माता के रूप में, अधिष्ठात्री के रूप में और लक्ष्मी के रूप में सर्वत्र स्थित हैं। हम उन सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान माता को सादर प्रणाम करते हैं। माता महालक्ष्मी केवल एक स्थान पर नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड में विभिन्न नामों और रूपों में विराजमान है। आइए जानते हैं कि वे कहां-कहां किस रूप में पूजी जाती हैं। कैलाश पर्वत पर वे पार्वती के रूप में विराजमान हैं। क्षीर सागर में वे सिंधु कन्या के रूप में जानी जाती हैं। स्वर्गलोक में उन्हें महालक्ष्मी कहा जाता है। भूलोक में वे साक्षात लक्ष्मी हैं। ब्रह्मलोक में वे सावित्री के रूप में पूजी जाती हैं। ग्वालों के बीच वे राधिका के नाम से प्रसिद्ध हैं। वृंदावन में उन्हें रासेश्वरी कहा जाता है। चंदन वन में वे चंद्रा के नाम से जानी जाती हैं। चंपक वन में उन्हें गिरिजा कहा जाता है। पद्म वन में वे पद्मा के रूप में विराजमान हैं। मालती वन में वे मालती कहलाती हैं। कुंदन वन में उन्हें कुंददती के नाम से पुकारा जाता है। केतकी वन में वे सुशीला हैं। कदम्ब वन में उनका नाम कदम्ब माला है। राजप्रासाद में वे राजलक्ष्मी के रूप में विराजमान होती हैं और घर घर में गृहलक्ष्मी के रूप में पूजी जाती हैं। इस प्रकार माता श्री महालक्ष्मी जी सर्वत्र, चारों ओर, सर्वभूत में व्याप्त हैं और सभी के द्वारा सुपरिचित हैं। यह कथा भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश की है। द्वापर युग के समय की यह अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद कथा है। उस समय सौराष्ट्र में भद्रश्रवा नाम के एक अत्यंत पराक्रमी और प्रतापी राजा राज्य करते थे। वे केवल युद्ध कौशल में ही निपुण नहीं थे, बल्कि वे महान विद्वान भी थे। राजा भद्रश्रवा को चारों वेदों का संपूर्ण ज्ञान था। 6 शास्त्रों में वे पारंगत थे। 18 पुराणों का उन्हें गहन अध्ययन और ज्ञान प्राप्त था। वे धर्मनिष्ठ, न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा थे। उनकी प्रजा अत्यंत सुखी और समृद्ध थी। राजा भद्रश्रवा की रानी का नाम सूर्य चंद्रिका था। रानी अत्यंत सुंदर और सुलक्षणा थी। उनका रूप इतना मनमोहक था कि उन्हें देखकर सूर्य और चंद्रमा भी लज्जित हो जाते थे। वे केवल रूप में ही नहीं, बल्कि गुणों में भी अद्वितीय थीं। वे परम पतिव्रता थीं और अपने पति की सेवा को ही अपना परम धर्म मानती थीं। ईश्वर की कृपा से इस दंपति को 7 पुत्रों का वरदान मिला। 7 पुत्र सुंदर, गुणवान और पराक्रमी थे। इसके पश्चात उन्हें एक अत्यंत सुंदर कन्या की प्राप्ति हुई। उस कन्या का नाम श्यामबाला रखा गया। कन्या अत्यंत सुशील, विनम्र और गुणवती थी। एक बार माता महालक्ष्मी जी के दिव्य मन में विचार आया कि उन्हें किसी योग्य स्थान पर निवास करना चाहिए। वे सोचने लगीं कि यदि वे किसी राजा के राजप्रासाद में निवास करें तो उस राजा को द्विगुणित धन दौलत की प्राप्ति होगी, और जब राजा के पास अपार धन संपत्ति होगी तो वह इस धन दौलत का सदुपयोग करके अपनी प्रजा को और अधिक सुख सुविधाएं प्रदान कर पाएगा। माता लक्ष्मी ने आगे विचार किया कि यदि वे किसी गरीब के घर निवास करें और उसे धन दौलत की प्राप्ति हो जाए तो संभव है कि वह व्यक्ति स्वार्थी बन जाए। हो सकता है कि वह अचानक मिली संपत्ति को केवल अपने ऊपर ही खर्च करे और दूसरों की सहायता करना भूल जाए। परंतु एक धर्मनिष्ठ
और प्रजापालक राजा के पास यदि धन आए तो वह समस्त प्रजा के कल्याण के लिए उसका उपयोग करेगा। यह सब सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने निर्णय लिया कि वे राजा भद्रश्रवा के राजप्रासाद में निवास करेंगी। परंतु माता लक्ष्मी जी यह भी परखना चाहती थीं कि राजा और रानी में कितनी विनम्रता, श्रद्धा और भक्ति भाव है। इसलिए उन्होंने अपना दिव्य रूप छिपाने का निर्णय लिया। श्री महालक्ष्मी जी ने एक वृद्ध ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। उन्होंने अपने हाथ में एक लाठी ली और लाठी के सहारे धीरे धीरे चलती हुई रानी सूर्य चंद्रिका के महल के द्वार तक जा पहुंची। यद्यपि माता महालक्ष्मी जी ने एक साधारण बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, परंतु उनके दिव्य तेज को पूर्णतः छिपाना असंभव था। उनके चेहरे पर एक अलौकिक दिव्यता थी। उनके नेत्रों में करुणा और प्रेम की अद्भुत चमक थी। उनकी उपस्थिति मात्र से वातावरण में एक पावनता का अनुभव होता था। जब वे राजप्रासाद के द्वार पर पहुंची तो एक दासी ने उन्हें देखा। दासी ने उनके दिव्य तेज को देखकर आश्चर्यचकित होकर तत्काल उनके समक्ष आकर विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। फिर उसने अत्यंत सम्मानपूर्वक उनका नाम, निवास स्थान और आगमन का उद्देश्य पूछा। वृद्ध ब्राह्मणी का रूप धारण किए हुए माता लक्ष्मी जी ने अत्यंत मधुर स्वर में उत्तर दिया, हे बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका नगरी में निवास करते हैं। मैं तुम्हारी रानी से मिलने आई हूं क्योंकि उनसे मेरा पुराने जन्मों का संबंध है। माता लक्ष्मी जी ने दासी को आगे बताया, उस गरीब वैश्य के घर में दिन रात अभाव और कलह का वातावरण था। गरीबी के कारण घर में प्रतिदिन झगड़े होते थे। पति पत्नी में रोज कलह होती थी। वह वैश्य अपनी पत्नी को रोज मारता पीटता था। घर में न खाने को अन्न था, न तन ढकने को वस्त्र। जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया था। एक दिन इन सब बातों से तंग आकर वह स्त्री घर छोड़कर चली गई। वह अपने दुखों से मुक्ति पाना चाहती थी। घर से निकलकर वह वन जंगलों में भटकने लगी। दिन भर खाली पेट, बिना किसी आश्रय के वह इधर उधर घूमती रही। न कोई सहारा, न कोई आशा। जीवन निरर्थक प्रतीत होने लगा। माता ने कहा, उस समय उस असहाय स्त्री की दयनीय दशा देखकर मुझे अत्यंत दया आई। मैंने उस पर कृपा की। मैंने उसके पास जाकर उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी जी की पावन कथा सुनाई। मैंने उसे बताया कि यदि वह सच्चे मन से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करे तो उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। मेरे द्वारा बताए गए विधान के अनुसार उस स्त्री ने परम श्रद्धा और भक्तिभाव से श्री महालक्ष्मी जी का व्रत प्रारंभ किया। उसने नियमित रूप से माता की पूजा की और कथा का श्रवण किया। उसकी सच्ची भक्ति और श्रद्धा से श्री महालक्ष्मी जी अत्यंत प्रसन्न हुईं। माता की कृपा से उसकी दरिद्रता दूर हो गई। धीरे धीरे उसका घर धन दौलत से भर गया। संपत्ति, संतान, सुख, समृद्धि सब कुछ प्राप्त हुआ। पति पत्नी के बीच प्रेम और सद्भाव बढ़ा। घर में शांति और खुशहाली छा गई। उनका जीवन स्वर्ग के समान हो गया। माता लक्ष्मी जी ने आगे बताया, समय बीतने के साथ वह दंपति वृद्ध हुआ और अंततः दोनों परलोक सिद्धार गए। परंतु श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करने के पुण्य फल से वे दोनों लक्ष्मी लोक में निवास करने लगे। उन्होंने जितने वर्षों तक पृथ्वी पर महालक्ष्मी का व्रत किया था, यहाँ सर पूरा का रूप से उतने हजारों वर्षों तक उन्हें लक्ष्मी लोक में दिव्य सुख भोग की प्राप्ति हुई। अब इस जन्म में, माता ने कहा, उस स्त्री का जन्म इस राजघराने में रानी सूर्य चंद्रिका के रूप में हुआ है। परंतु राजवैभव और ऐश्वर्य में रहते हुए वह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत करना पूर्णतः भूल गई है। उसे अपने पूर्व जन्म का कुछ भी स्मरण नहीं है। मैं उसे यही याद दिलाने के लिए यहाँ आई हूं कि वह पुनः माता महालक्ष्मी की आराधना प्रारंभ करे। बूढ़ी ब्राह्मणी की ये दिव्य बातें सुनकर दासी अत्यंत प्रभावित हुई। उसे विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। उसने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से उनके चरणों में प्रणाम किया। फिर उसने पूछा, हे माता, कृपया मुझे बताइए कि श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किस प्रकार किया जाता है? पूजा की विधि क्या है?
किन नियमों का पालन करना आवश्यक है, वृद्धा रूप धारण किए। माता महालक्ष्मी जी ने अत्यंत करुणा और प्रेम से दासी को संपूर्ण पूजा विधि समझाई। उन्होंने बताया कि किस प्रकार व्रत रखना है, किस समय पूजा करनी है, कौन से मंत्र बोलने हैं, किन वस्तुओं से पूजन करना है और कथा सुनने का क्या महत्व है। माता ने दासी को यह भी बताया कि जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से इस व्रत को करता है, माता लक्ष्मी उस पर अपनी विशेष कृपा करती हैं। उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती, परिवार में सुख शांति बनी रहती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पूजा विधि और माता की महिमा सुनकर दासी का हृदय श्रद्धा से भर गया। उसने पुनः माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, आपकी अनंत कृपा है कि आपने मुझे यह दिव्य ज्ञान प्रदान किया। अब मैं रानी जी को यह सब बताने जाती हूं। यह कहकर दासी अंदर महल में रानी सूर्य चंद्रिका के पास चली गई। रानी सूर्य चंद्रिका उस समय अपने भव्य राजप्रासाद में विश्राम कर रही थीं। वे सोने के सिंहासन पर बैठी थीं। उनके चारों ओर दासियां पंखा झल रही थीं। उनके अंग अंग में बहुमूल्य आभूषण सुशोभित थे। वे अपने वैभव में मग्न थीं। राजवैभव और ऐश्वर्य में रहते रहते रानी को अपने धन संपत्ति का अत्यधिक घमंड हो गया था। वे अपने आप को अत्यंत भाग्यशाली समझती थीं। उन्हें यह भ्रम हो गया था कि यह सब उनके अपने पुण्य कर्मों का फल है। संपत्ति और अधिकार के मद में वे भाग्यकाशी था। अफसान भाग्यशाली समझती थीं, उन्मत्त हो गई थीं। उन्हें यह ज्ञान ही नहीं था कि सब कुछ माता लक्ष्मी की कृपा से ही प्राप्त होता है। दासी जब रानी के पास पहुंची और उसने वृद्धा ब्राह्मणी की बताई हुई सारी बातें रानी को सुनाई, उनके पूर्व जन्म की कथा, उनकी दरिद्रता और फिर श्री महालक्ष्मी जी के व्रत से समृद्धि की प्राप्ति, तो यह सब सुनकर रानी को अत्यंत क्रोध आया। रानी ने सोचा, यह कैसा अपमान है। कोई अनजान बूढ़ी औरत आकर मेरे बारे में ऐसी बातें कह रही है। वह कहती है कि मैं पूर्व जन्म में एक गरीब वैश्य की पत्नी थी। यह सब झूठ और मनगढ़ंत कहानी है। मैं तो जन्म से ही राजकुमारी हूं। मेरे पास अपार संपत्ति है। मुझे किसी माता लक्ष्मी के व्रत की आवश्यकता नहीं है। अहंकार और अज्ञान के वशीभूत होकर रानी आग बबूला हो गई। उसने तत्काल अपना सिंहासन छोड़ा और क्रोधित होकर राजद्वार की ओर चल पड़ी। जब रानी राजद्वार पर पहुंची तो उसने वृद्धा ब्राह्मणी रूप में विराजमान माता महालक्ष्मी जी को देखा, परंतु अहंकार से अंधी रानी को यह दिखाई नहीं दिया कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं है। उसे उनके चेहरे पर दिव्य तेज नहीं दिखा। उसे उनकी आंखों में करुणा की झलक नजर नहीं आई। उसे केवल अपना अपमान दिखाई दिया। रानी ने अत्यंत रूखे और कठोर स्वर में कहा, तुम कौन हो जो मेरे राजद्वार पर आकर मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें कह रही हो? तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरे पूर्व जन्म के बारे में बताने का? मैं कोई गरीब वैश्य की पत्नी नहीं हूं। मैं राजा भद्रश्रवा की महारानी हूं। मुझे तुम्हारी बातों की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम यहां से चली जाओ। रानी का यह व्यवहार अत्यंत अपमानजनक था। उसने माता का कोई सम्मान नहीं किया, उल्टे उन्हें अपशब्द कहे और अपमानित किया। माता महालक्ष्मी जी को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस रानी का भला करने आई थी। मैं उसे उसके पूर्व जन्म की याद दिलाने आई थी ताकि वह पुनः मेरी आराधना करे और अपनी समृद्धि को स्थायी बना ले। परंतु अहंकार ने उसकी बुद्धि को पूर्णतः भ्रष्ट कर दिया है। वह अपने धन वैभव के मद में चूर भवा थोरा पुरथोरा करके विधान के सामने ताकना होकर अपने कर्तव्य को भूल गई है। माता लक्ष्मी जी ने निर्णय लिया कि अब इस राजप्रासाद में उनका रहना उचित नहीं है। जहां उनका अनादर हो, जहां अहंकार का वास हो, जहां श्रद्धा और भक्ति न हो, वहां माता लक्ष्मी का निवास नहीं होता। माता ने मन ही मन कहा, जो मेरा अपमान करते हैं, जो अहंकार में डूबे रहते हैं, उन्हें मेरी कृपा से वंचित होना पड़ता है। यह रानी शीघ्र ही अपने इस अहंकार का फल भोगेगी। यह सोचकर माता महालक्ष्मी जी चुपचाप वहां से चल पड़ी। वे धीरे धीरे अपनी लाठी के सहारे राजप्रासाद से दूर जाने लगीं। माता लक्ष्मी जी जब राजप्रासाद से बाहर निकल रही थीं तो मार्ग में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। श्यामबाला उस समय अपनी सखियों के साथ बाग में भ्रमण करके लौट रही थीं।
श्यामबाला ने जब वृद्धा ब्राह्मणी को देखा तो उन्हें तत्काल उनके चेहरे पर दिव्य तेज दिखाई दिया। उन्होंने अनुभव किया कि यह कोई साधारण महिला नहीं है। श्यामबाला ने तुरंत अपनी सखियों से कहा कि वे यहीं रुकें और स्वयं आगे बढ़कर उस वृद्धा ब्राह्मणी के चरणों में प्रणाम किया। राजकुमारी श्यामबाला ने अत्यंत विनम्रता और श्रद्धा से वृद्धा ब्राह्मणी के चरण स्पर्श किए। उन्होंने कहा, हे माता, आप कौन हैं? आप कहां से आ रही हैं? आपके मुखमंडल पर दिव्य तेज है। कृपया मुझे बताएं कि क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकती हूं? माता महालक्ष्मी जी ने श्यामबाला की विनम्रता और श्रद्धा देखकर प्रसन्नता अनुभव की। उन्होंने सोचा कि यद्यपि यह बालिका भी राजकुमारी है और वैभव में पली बढ़ी है, फिर भी इसमें अहंकार का लेशमात्र भी नहीं है। इसका हृदय पवित्र है और मन में श्रद्धा भक्ति का भाव है। माता ने श्यामबाला को संपूर्ण घटनाक्रम सुनाया। उन्होंने बताया कि कैसे वे रानी सूर्य चंद्रिका को उनके पूर्व जन्म की याद दिलाने आई थीं, कैसे उन्होंने रानी को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के बारे में बताना चाहा था और कैसे रानी ने अहंकार के वशीभूत होकर उनका अपमान किया और उन्हें राजद्वार से दुत्कार दिया। ये सब सुनकर श्यामबाला को अत्यंत दुख हुआ। उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मेरी माता ने जो भी किया वह अत्यंत अनुचित था। मैं उनकी ओर से आपसे विनम्रतापूर्वक क्षमा मांगती हूं। कृपया आप उन पर क्रोधित न हों। वे अज्ञानवश ऐसा कर बैठीं। कृपया मुझे माफ कर दें और मुझे आशीर्वाद दें। श्यामबाला की सच्ची विनम्रता, उनकी श्रद्धा और करुणा देखकर माता महालक्ष्मी जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्हें इस बालिका पर अपार दया आई। उन्होंने सोचा कि यह बालिका सच्चे हृदय की है और इसे अवश्य आशीर्वाद मिलना चाहिए। माता महालक्ष्मी जी ने श्यामबाला के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे पुत्री, तुम धन्य हो। तुम्हारा हृदय पवित्र है और मन में श्रद्धा भक्ति का भाव है। मैं तुम पर प्रसन्न हूं। तुम्हारा जीवन सुख समृद्धि से भरा रहेगा। फिर माता ने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी जी के व्रत के विषय में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, हे बालिके, मार्गशीर्ष मास के प्रत्येक गुरुवार को श्री महालक्ष्मी जी का व्रत किया जाता है। इस दिन प्रातःकाल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। फिर घर को साफ सुथरा करके माता लक्ष्मी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना चाहिए। पूजा में कमल के फूल, धूप, दीप, नैवेद्य और फल अर्पित करने चाहिए। माता लक्ष्मी को पीले वस्त्र अत्यंत प्रिय हैं। उन्हें सोने के आभूषण और सुगंधित इत्र भी चढ़ाना चाहिए। फिर माता की कथा का श्रवण करना अत्यंत आवश्यक है। कथा सुने बिना व्रत अधूरा माना जाता है। माता ने आगे कहा, जो भी स्त्री या पुरुष सच्चे मन से यह व्रत करता है, मैं उस पर अपनी विशेष कृपा करती हूं। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। श्यामबाला ने अत्यंत ध्यानपूर्वक सब कुछ सुना और मन में दृढ़ संकल्प लिया कि वे निश्चित रूप से इस व्रत को करेंगी। माता ने कहा, आज का दिन मार्गशीर्ष मास का प्रथम गुरुवार है। यह अत्यंत शुभ दिन है। तुम आज ही से इस व्रत को प्रारंभ कर सकती हो। श्यामबाला ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, हे माता, मैं अवश्य आज से ही यह पावन व्रत प्रारंभ करूंगी। कृपया मुझे आशीर्वाद दें कि मैं पूर्ण श्रद्धा और विधिपूर्वक यह व्रत कर सकूं। माता महालक्ष्मी जी ने श्यामबाला को आशीर्वाद दिया और वहां से चल पड़ी। श्यामबाला ने उन्हें तब तक देखा जब तक वे दृष्टि से ओझल नहीं हो गईं। श्यामबाला तत्काल अपने महल में लौटीं। उन्होंने परम श्रद्धा और भक्तिभाव से माता महालक्ष्मी जी का व्रत रखा। उन्होंने विधिपूर्वक पूजा की। कमल के फूल, धूप, दीप, नैवेद्य सब कुछ विधिवत अर्पित किया। फिर उन्होंने माता की कथा का श्रवण किया। श्यामबाला ने पूर्ण निष्ठा से यह व्रत किया। उनके मन में किसी प्रकार का संशय या अहंकार नहीं था। वे पूर्णतः समर्पित भाव से माता की आराधना में लीन हो गईं। माता महालक्ष्मी जी श्यामबाला की सच्ची भक्ति और श्रद्धा से अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने श्यामबाला को अपार आशीर्वाद दिया। कुछ समय पश्चात राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र
राजकुमार मालाधर का विवाह प्रस्ताव श्यामबाला के लिए आया। राजकुमार मालाधर अत्यंत सुंदर, गुणवान और पराक्रमी थे। वे एक विशाल और समृद्ध राज्य के युवराज थे। उनका राज्य धन, धान्य, ऐश्वर्य और वैभव से परिपूर्ण था। राजा भद्रश्रवा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। धूमधाम से श्यामबाला का विवाह राजकुमार मालाधर से संपन्न हुआ। विवाह के पश्चात श्यामबाला अपने ससुराल चली गईं। ससुराल में श्यामबाला को अपार सुख और समृद्धि प्राप्त हुई। वे धन, दौलत, ऐश्वर्य, वैभव से मालामाल हो गईं। उनका पति उन्हें अत्यधिक प्रेम करता था। सास ससुर भी उनसे अत्यंत स्नेह करते थे। श्यामबाला के जीवन में सुख ही सुख था, परंतु श्यामबाला ने कभी भी माता महालक्ष्मी जी के व्रत को नहीं भुलाया। वे नियमित रूप से प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखती थीं, पूजा करती थीं और कथा का श्रवण करती थीं। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके जीवन में जो भी सुख, समृद्धि है, वह सब माता लक्ष्मी की कृपा का ही फल है। इधर राजा भद्रश्रवा के राजप्रासाद में स्थिति बिल्कुल विपरीत हो गई। जब माता महालक्ष्मी जी ने रानी सूर्य चंद्रिका द्वारा किए गए अपमान के कारण उस राजप्रासाद को त्याग दिया, तो वहां से समृद्धि और सुख भी चले गए। धीरे धीरे राजा भद्रश्रवा का राज्य और राज कारोबार नष्ट होने लगा। जहां पहले धन की वर्षा होती थी, वहां अब अभाव छा गया। जहां पहले अन्न के भंडार भरे रहते थे, वहां अब खाली कोठार रह गए। जहां पहले खुशहाली थी, वहां अब दुख और चिंता का वास हो गया। राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होने लगी। व्यापार ठप हो गया। राजकोष खाली हो गया। धीरे धीरे राजा भद्रश्रवा की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। यहां तक कि राजा और रानी को खाने के लिए भी लाले पड़ने लगे। जो राजप्रासाद कभी सोने चांदी से सजा रहता था, वह अब उजाड़ हो गया। जो रानी कभी सोने के सिंहासन पर बैठती थी, उसे अब साधारण आसन पर भी बैठना दुर्लभ हो गया। रानी सूर्य चंद्रिका को अब अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्हें याद आया कि वृद्धा ब्राह्मणी ने उनसे क्या कहा था, परंतु अब पछताने से क्या लाभ, जो हो गया सो हो गया। एक दिन रानी सूर्य चंद्रिका ने अत्यंत दुखी मन से राजा भद्रश्रवा से कहा, हे स्वामी, हमारी यह दुर्दशा देखकर मेरा हृदय व्याकुल हो जाता है। हम जो कभी इतने समृद्ध थे, आज इतने दरिद्र हो गए हैं। परंतु हमारी पुत्री श्यामबाला तो अत्यंत समृद्ध है। उसका पति राजकुमार मालाधर एक विशाल राज्य का स्वामी है। वे अत्यंत धनवान और ऐश्वर्यशाली हैं। रानी ने आगे कहा, क्यों न हम अपने दामाद और पुत्री के पास जाएं? हम उन्हें अपनी दुर्दशा बताएं। निश्चित रूप से वे हमारी सहायता करेंगे। आखिर वे हमारे अपने हैं। राजा भद्रश्रवा को भी यह विचार उचित लगा। उन्होंने कहा, तुम ठीक कहती हो, हमें अपने दामाद के पास अवश्य जाना चाहिए। इस प्रकार निर्णय लेकर राजा भद्रश्रवा अपने दामाद राजकुमार मालाधर के राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। राजा भद्रश्रवा अपने दामाद राजकुमार मालाधर के राज्य की ओर चल पड़े। उनकी दशा अत्यंत दयनीय थी। जो राजा कभी हाथी, घोड़ों पर सवार होकर यात्रा करते थे, वे अब पैदल चलने को विवश थे। उनके वस्त्र फटे पुराने थे। चेहरे पर थकान और चिंता की रेखाएं स्पष्ट दिखाई दे रही थीं। लंबी यात्रा के पश्चात जब वे अपने दामाद के राज्य में पहुंचे, तो राजधानी के बाहर एक सुंदर तालाब के किनारे वे कुछ देर विश्राम करने के लिए रुके। वे अत्यंत थके हुए थे। लंबी यात्रा ने उन्हें पूर्णतः क्लांत कर दिया था। तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ और शीतल था। चारों ओर हरे भरे वृक्ष थे। पक्षी चहचहा रहे थे। यह स्थान अत्यंत मनोरम था। राजा भद्रश्रवा ने सोचा कि थोड़ी देर यहां विश्राम कर लेने के पश्चात वे राजप्रासाद की ओर जाएंगे। उसी समय राजप्रासाद से कुछ दासियां तालाब से जल लेने आई थीं। जब वे तालाब के किनारे जल भरने लगीं, तो उनकी दृष्टि एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी जो वहां विश्राम कर रहे थे। उनके वस्त्र यद्यपि पुराने थे, परंतु उनके चेहरे पर एक तेज था जो उन्हें साधारण व्यक्ति से भिन्न बनाता था। दासियों ने उत्सुकतावश एक दूसरे से कहा, देखो, यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते। इनके मुखमंडल पर राजसी तेज है।
चलो इनसे पूछते हैं कि ये कौन हैं और कहाँ से आए हैं। दासियां विनम्रतापूर्वक राजा भद्रश्रवा के पास गईं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महाराज, आप कौन हैं? कहाँ से आए हैं? क्या हम आपकी कोई सेवा कर सकते हैं? राजा भद्रश्रवा ने कहा, हे पुत्रियों, मैं राजा भद्रश्रवा हूं। मैं अपने दामाद राजकुमार मालाधर से मिलने आया हूं। मेरी पुत्री श्यामबाला यहां की रानी है। यह सुनते ही दासियां अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने कहा, ओह, तो आप हमारी रानी श्यामबाला के पिता हैं। कृपया आप यहीं विश्राम करें। हम तत्काल रानी जी को सूचित करते हैं। दासियां दौड़ती हुई राजप्रासाद गईं और रानी श्यामबाला को यह शुभ समाचार दिया कि उनके पिता आए हुए हैं। यह सुनकर श्यामबाला अत्यंत प्रसन्न हुईं। उन्होंने तत्काल दासियों को आदेश दिया कि वे सुंदर राजवस्त्र, आभूषण और सुगंधित इत्र लेकर तालाब के किनारे जाएं। श्यामबाला ने अपने पिता के स्वागत की संपूर्ण व्यवस्था की। दासियों ने जाकर राजा भद्रश्रवा को राजसी वस्त्र पहनाए, उनका श्रृंगार किया। फिर अत्यंत आदर और सम्मान के साथ उन्हें राजप्रासाद लाया गया। राजप्रासाद में श्यामबाला ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए और उनका भव्य स्वागत किया। उन्होंने अपने पिता के लिए स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था की। तरह तरह के पकवान, मिठाइयां और फल परोसे गए। राजा भद्रश्रवा ने कई दिनों के बाद भरपेट भोजन किया। भोजन के पश्चात श्यामबाला ने अपने पिता के साथ कुशल समाचार पूछे। राजा भद्रश्रवा ने अपनी दुर्दशा के बारे में कुछ नहीं बताया। वे नहीं चाहते थे कि उनकी पुत्री को दुख हो। कुछ दिन विश्राम करने के पश्चात जब राजा भद्रश्रवा वापस लौटने लगे तो श्यामबाला ने अपने पिता को विदा करते समय सोने की मोहरों से भरा एक घड़ा भेंट किया। घड़ा इतना भारी था कि उसे उठाना भी कठिन था। यह देखकर राजा भद्रश्रवा का हृदय प्रसन्नता से भर गया। राजा भद्रश्रवा जब वापस अपने राज्य पहुंचे तो रानी सूर्य चंद्रिका उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। उन्होंने कहा, देखिए, मैंने कहा था ना कि हमारी पुत्री और दामाद हमारी सहायता अवश्य करेंगे। अब हमारे दुख के दिन समाप्त हो गए। रानी ने उत्सुकतापूर्वक सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, परंतु जैसे ही उन्होंने अंदर देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उनके हाथों से घड़ा छूट गया। वे चीख पड़ीं, हाय भगवान, यह क्या हो गया? घड़े में सोने की मोहरों के स्थान पर काले कोयले भरे थे। जो धन सोने का था वह कोयला बन गया था। यह सब माता श्री महालक्ष्मी जी के प्रकोप से हुआ था। राजा भद्रश्रवा और रानी सूर्य चंद्रिका दोनों अवाक रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि यह चमत्कार कैसे हुआ। श्यामबाला ने तो सोने की मोहरें भेजी थीं, परंतु वे कोयले में कैसे बदल गईं? रानी सूर्य चंद्रिका रोने लगी। राजा भद्रश्रवा भी निराश हो गए। उनकी आशाओं पर पानी फिर गया। वे पुनः उसी दरिद्रता में डूब गए। इस प्रकार कई और दिन अभाव और कष्ट में बीत गए। घर में खाने के लिए अन्न नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं थे। जीवन अत्यंत कठिन हो गया था। कुछ समय पश्चात रानी सूर्य चंद्रिका ने निर्णय लिया कि इस बार वे स्वयं अपनी पुत्री के पास जाएंगी। उन्होंने सोचा कि शायद उनकी पुत्री प्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता कर सके। रानी सूर्य चंद्रिका अपनी पुत्री श्यामबाला के राज्य की ओर चल पड़ी। संयोग से वह दिन मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार था। जब रानी सूर्य चंद्रिका अपनी पुत्री के राजप्रासाद पहुंची तो श्यामबाला उस समय माता महालक्ष्मी जी का व्रत कर रही थीं। उन्होंने पूजा का आयोजन किया हुआ था। घर में धूप दीप जल रहे थे। माता लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष कमल के फूल, नैवेद्य और फल सजे हुए थे। श्यामबाला ने अपनी माता को देखकर अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने अपनी माता के चरण स्पर्श किए और उनका स्वागत किया। फिर उन्होंने अपनी माता से कहा, माता जी, आज मार्गशीर्ष मास का अंतिम गुरुवार है और मैं माता महालक्ष्मी जी का व्रत कर रही हूं। आप भी मेरे साथ इस व्रत में सम्मिलित हों। यह व्रत अत्यंत फलदायी है। रानी सूर्य चंद्रिका को अचानक वह वृद्धा ब्राह्मणी याद आ गई जो उनके राजद्वार पर आई थी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने सोचा, शायद मेरी सारी दुर्दशा का कारण यही है कि मैंने माता लक्ष्मी का अपमान किया था।
इस बार रानी सूर्य चंद्रिका ने पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव से माता महालक्ष्मी जी का व्रत किया। उन्होंने अपनी पुत्री के साथ पूजा की, माता लक्ष्मी से क्षमा मांगी। उन्होंने मन ही मन प्रार्थना की, हे माता, मुझसे अज्ञानवश भूल हो गई, कृपया मुझे क्षमा कर दें। अब मैं आजीवन आपकी आराधना करूंगी। व्रत और पूजा के पश्चात श्यामबाला ने अपनी माता को माता लक्ष्मी की कथा सुनाई। रानी सूर्य चंद्रिका ने अत्यंत ध्यानपूर्वक कथा सुनी। कथा सुनते समय उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपनी भूल का गहरा अफसोस हुआ। कथा समाप्त होने के पश्चात रानी सूर्य चंद्रिका ने अपनी पुत्री से विदा ली और अपने घर लौट आईं। माता महालक्ष्मी जी ने रानी सूर्य चंद्रिका की सच्ची श्रद्धा और पश्चाताप को देखा। उन्हें प्रसन्नता हुई कि रानी को अपनी भूल का एहसास हो गया है और उन्होंने सच्चे मन से व्रत किया है। माता लक्ष्मी ने रानी पर पुनः कृपा की। धीरे धीरे राजा भद्रश्रवा के राज्य में समृद्धि लौटने लगी। जो खेत सूखे पड़े थे उनमें फिर से फसलें लहलहाने लगीं। माता महालक्ष्मी जी की कृपा से राजा भद्रश्रवा का राजपाट पुनः स्थापित हो गया। जो राजकोष खाली हो गया था वह फिर से धन धान्य से भर गया। जो व्यापार ठप हो गए थे वे पुनः चलने लगे। प्रजा सुखी हो गई। चारों ओर खुशहाली छा गई। रानी सूर्य चंद्रिका ने अपना संकल्प निभाया। वे नियमित रूप से प्रत्येक गुरुवार को माता महालक्ष्मी जी का व्रत करने लगीं। उन्होंने कभी भी इस व्रत में कोई त्रुटि नहीं होने दी। वे पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से माता की पूजा करती थीं और कथा का श्रवण करती थीं। कुछ समय पश्चात राजकुमारी श्यामबाला अपने मायके आईं। जब वे अपने पिता के राजप्रासाद पहुंची तो उन्होंने देखा कि उनका घर पुनः वैभव और समृद्धि से भरा हुआ है। यह देखकर उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। उन्हें विश्वास हो गया कि यह सब माता महालक्ष्मी जी की कृपा का ही फल है। परंतु रानी सूर्य चंद्रिका को अचानक पुरानी बातें याद आ गईं। उन्हें याद आया कि जब राजा भद्रश्रवा श्यामबाला के ससुराल गए थे तब श्यामबाला ने उन्हें सोने की मोहरों से भरा घड़ा दिया था, परंतु वह घड़ा कोयले से भर गया था। रानी को यह भ्रम हो गया कि शायद श्यामबाला ने जानबूझकर कोयले भेजे थे। उन्होंने सोचा कि श्यामबाला ने उनकी कोई सहायता नहीं की थी। इस कारण रानी के मन में अपनी पुत्री के प्रति कटुता आ गई। जब श्यामबाला अपने मायके आईं तो उनका कोई भी आदर सत्कार नहीं किया गया। रानी सूर्य चंद्रिका ने उनसे रूखा व्यवहार किया। किसी ने उनका सम्मान नहीं किया, बल्कि उपेक्षा और अनादर ही हुआ। श्यामबाला को यह सब देखकर अत्यंत दुख हुआ, परंतु वे अत्यंत धैर्यशाली और समझदार थीं। उन्होंने इस बात का बुरा नहीं माना। उन्होंने सोचा कि शायद कोई भ्रम हो गया है जो समय के साथ दूर हो जाएगा। उन्होंने मन में किसी प्रकार का द्वेष या कटुता नहीं आने दी। कुछ दिन मायके में रहने के पश्चात जब श्यामबाला अपने ससुराल लौटने लगीं तो उन्होंने अपने पिता के घर से थोड़ा सा नमक ले लिया। यह एक साधारण सी चीज थी, परंतु श्यामबाला के मन में एक योजना थी। जब श्यामबाला अपने ससुराल पहुंची तो उनके पति राजकुमार मालाधर ने प्रेम पूर्वक पूछा, प्रिय, तुम अपने मायके से क्या लाई हो? कोई उपहार या भेंट? श्यामबाला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं अपने मायके से वहां का सार लाई हूं। राजकुमार मालाधर को यह उत्तर समझ नहीं आया। उन्होंने आश्चर्य से पूछा, मायके का सार? इसका क्या अर्थ है? कृपया स्पष्ट करो। श्यामबाला ने कहा, स्वामी, थोड़ा धैर्य रखिए, शीघ्र ही सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। उस दिन भोजन का समय आया। श्यामबाला ने स्वयं रसोई में जाकर भोजन तैयार किया और मिठाइयां, परंतु उन्होंने जानबूझकर किसी भी व्यंजन में नमक नहीं डाला। जब भोजन परोसा गया और राजकुमार मालाधर ने भोजन करना प्रारंभ किया तो उन्हें कुछ अजीब लगा। सभी व्यंजन देखने में तो स्वादिष्ट लग रहे थे, परंतु स्वाद बिल्कुल नहीं था। सब कुछ फीका और बेस्वाद था। राजकुमार मालाधर ने कहा, प्रिय, यह भोजन तो बिल्कुल स्वादहीन है। क्या कोई चीज छूट गई है? तब श्यामबाला ने मुस्कुराते हुए थाली में थोड़ा सा नमक डाला। नमक डालते ही सारा भोजन स्वादिष्ट हो गया। अब प्रत्येक व्यंजन का असली स्वाद आने लगा। श्यामबाला ने कहा, स्वामी,
यही है वह सार जो मैं अपने मायके से लाई हूं, नमक। बिना नमक के सारा भोजन नीरस और बेस्वाद था, परंतु थोड़ा सा नमक डालते ही सब कुछ स्वादिष्ट हो गया। यही है जीवन का सार। छोटी छोटी चीजें ही जीवन में महत्व रखती हैं। बड़ी बड़ी चीजें दिखावा मात्र हैं, परंतु छोटी चीजें ही जीवन को अर्थ देती हैं। राजकुमार मालाधर को अपनी पत्नी की बुद्धिमत्ता और ज्ञान पर बड़ा गर्व हुआ। वे प्रसन्न होकर बोले, वाह, तुमने तो एक साधारण वस्तु से अत्यंत गहरी शिक्षा दे दी। सच में जीवन में छोटी छोटी चीजों का बड़ा महत्व होता है। इसके पश्चात दोनों हंसी मजाक करते हुए प्रसन्नतापूर्वक भोजन करने लगे। उनका जीवन सुख और समृद्धि से भरा रहा। ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति सच्ची श्रद्धा और भक्ति भाव से श्री महालक्ष्मी जी की पूजा करता है, माता उस पर अवश्य ही अपनी कृपा करती हैं। उसके घर में सुख, संपत्ति और शांति की वृद्धि होती है। उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। परंतु यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि जब माता की कृपा से सुख संपत्ति प्राप्त हो जाए तो कभी भी माता लक्ष्मी जी की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को नियमित रूप से व्रत पूजा अवश्य करनी चाहिए। कथा का श्रवण करना चाहिए, तभी माता की कृपा स्थायी रूप से बनी रहती है। इस प्रकार श्री माता लक्ष्मी जी की महिमा असीम है। वे अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और उन्हें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। अब सुनिए माता लक्ष्मी जी की एक और अद्भुत कथा। प्राचीन काल में एक वृद्ध ब्राह्मण थे। वे अत्यंत धर्मनिष्ठ और सदाचारी थे। उनकी दिनचर्या में एक विशेष कार्य था। वे प्रतिदिन प्रातःकाल पीपल के वृक्ष को जल से सींचा करते थे। वे पीपल को अत्यंत पवित्र मानते थे और उसकी पूजा करते थे। एक दिन जब वे पीपल के वृक्ष को जल दे रहे थे तो अचानक उस वृक्ष से एक अत्यंत सुंदर बालिका प्रकट हुई। बालिका ने अत्यंत मधुर स्वर में कहा, पिताजी, मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी अपने घर ले चलिए। यह सुनकर वृद्ध ब्राह्मण अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करें। वे सोचने लगे कि यदि उन्होंने इस बालिका को घर ले लिया तो घर में और भी अभाव बढ़ जाएगा। उनके पास इतने संसाधन नहीं थे कि वे एक और बच्चे का पालन पोषण कर सकें। इसीलिए वे बिना कुछ कहे वहां से चले गए। परंतु अगले दिन जब वे फिर पीपल को जल देने गए तो वही बालिका पुनः प्रकट हुई और फिर वही बात कही, पिताजी, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। यह क्रम रोज चलता रहा। प्रतिदिन वही बालिका प्रकट होती और वही निवेदन करती। धीरे धीरे वृद्ध ब्राह्मण की चिंता बढ़ती गई। वे इस बात से अत्यंत परेशान रहने लगे। चिंता के कारण वे दिन प्रतिदिन कमजोर होते गए। उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन उनकी पत्नी ब्राह्मणी ने उनकी दुर्बलता और व्याकुलता देखी। उन्होंने चिंतित होकर पूछा, क्या बात है स्वामी, आप इतने परेशान और दुर्बल क्यों हो रहे हैं? क्या कोई विशेष चिंता है? तब वृद्ध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उन्होंने कहा, हे भाग्यवती, पीपल के वृक्ष से रोज एक बालिका प्रकट होती है और कहती है कि वह भी मेरे साथ घर चलेगी। मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या करूं। हमारे पास तो इतने संसाधन नहीं हैं कि हम एक और बच्चे का पालन पोषण कर सकें। यह सुनकर ब्राह्मणी बोली, तो इसमें चिंता की क्या बात है? कल आप उस बालिका को अपने साथ घर ले आइए। जहां हमारी 6 पुत्रियां पहले से ही हैं, वहां 7वीं पुत्री भी आ जाएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? भगवान जो 6 को पाल रहे हैं वे 7वीं को भी पाल लेंगे। ब्राह्मणी का यह विश्वास और धैर्य देखकर वृद्ध ब्राह्मण को कुछ राहत मिली। अगले दिन प्रातःकाल जब वृद्ध ब्राह्मण पीपल के वृक्ष को जल देने गए तो वही सुंदर बालिका पुनः प्रकट हुई। उसने फिर अपना वही निवेदन दोहराया, पिताजी, मुझे भी अपने साथ घर ले चलिए। इस बार वृद्ध ब्राह्मण ने हिम्मत करके कहा, हे पुत्री, चलो, मेरे साथ घर चलो। यह सुनकर वह बालिका अत्यंत प्रसन्न हुई और ब्राह्मण के साथ उनके घर चल पड़ी। जब वृद्ध ब्राह्मण उस बालिका को लेकर घर पहुंचे तो ब्राह्मणी और उनकी 6 पुत्रियों ने उस नई बालिका का स्वागत किया। यद्यपि घर में अभाव था, फिर भी सभी ने प्रेम से उस बालिका को अपना लिया। उस दिन वृद्ध ब्राह्मण अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार गांव में भिक्षा मांगने गए।
प्रतिदिन की तरह उन्हें थोड़ा बहुत आटा मिलता था, परंतु उस दिन कुछ अद्भुत हुआ। उस दिन उन्हें अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत अधिक आटा प्राप्त हुआ। भिक्षा का थैला पूरी तरह भर गया। जब ब्राह्मण घर लौटे और ब्राह्मणी ने आटा देखा तो वे भी आश्चर्यचकित रह गईं। इतना आटा उन्हें कभी नहीं मिला था। जब ब्राह्मणी आटे को छानने के लिए बैठीं, तो वह नई बालिका उनके पास आई और बोली, माँ जी, लाइए, मैं आटा छान देती हूं, आप विश्राम कीजिए। ब्राह्मणी ने कहा, नहीं पुत्री, तुम अभी छोटी हो, यह काम तुम्हारे लिए कठिन होगा। आक्रास्तु ब्राह्मणी ने कहा, परंतु बालिका ने जिद की, नहीं माँ जी, मैं कर लूंगी, कृपया मुझे करने दीजिए। ब्राह्मणी ने सोचा कि चलो, बच्ची सीख जाएगी। उन्होंने बालिका को आटा छानने दिया। जैसे ही बालिका ने आटा छानना शुरू किया, एक चमत्कार हुआ। आटा छानते छानते परात पूरी भर गई। जितना आटा छाना जाता, उतना ही और बढ़ता जाता। यह देखकर सभी अवाक रह गए। समझ में नहीं आया कि यह कैसे हो रहा है। इसके पश्चात जब भोजन बनाने का समय आया तो ब्राह्मणी रसोई में जाने लगी। तब वह बालिका बोली, माँ जी, आज रसोई में मैं जाऊंगी, मैं भोजन बनाऊंगी। ब्राह्मणी ने चिंतित होकर कहा, नहीं नहीं पुत्री, तुम तो अभी बहुत छोटी हो। रसोई में आग है, चूल्हा है, तुम्हारे हाथ जल जाएंगे। यह काम तुम्हारे लिए उचित नहीं है। परंतु बालिका ने हठ किया, नहीं माँ जी, मुझे कुछ नहीं होगा, कृपया मुझे रसोई में जाने दीजिए, मैं भोजन बनाना चाहती हूँ। बालिका की जिद देखकर ब्राह्मणी ने उसे रसोई में जाने की अनुमति दे दी। वे सोच रही थीं कि बच्ची थोड़ा प्रयास करेगी और फिर वे स्वयं जाकर भोजन बनाएंगी, परंतु जो हुआ वह अकल्पनीय था। उस बालिका ने कुछ ही क्षणों में तरह तरह के 3600 व्यंजन बना डाले। हर प्रकार की सब्जियां, दालें, रोटियां, चावल, पकवान, मिठाइयां, सब कुछ अद्भुत स्वाद के साथ तैयार हो गया। जब भोजन परोसा गया तो सभी आश्चर्यचकित रह गए। इतना स्वादिष्ट और विविध भोजन उन्होंने कभी नहीं देखा था। उस दिन परिवार के सभी सदस्यों ने भरपेट भोजन किया। इससे पहले वे प्रतिदिन आधे पेट भूखे ही सो जाते थे, परंतु आज सबका पेट भर गया। रात्रि हुई तो ब्राह्मणी का भाई आया। उसने कहा, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या मुझे कुछ भोजन मिल सकता है? यह सुनकर ब्राह्मणी परेशान हो गई। दिन में तो सारा भोजन समाप्त हो चुका था, अब रात्रि में नया भोजन कहां से लाएं? तब उस बालिका ने पूछा, मां जी, क्या बात है, आप चिंतित क्यों दिख रही हैं? ब्राह्मणी ने कहा, पुत्री, तेरा मामा आया है और उसे भूख लगी है, वह भोजन करना चाहता है, परंतु दिन का सारा भोजन तो समाप्त हो चुका है, अब मैं उसके लिए भोजन कहां से लाऊं? बालिका मुस्कुराते हुए बोली, मां जी, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं अभी मामा के लिए ताजा भोजन बना देती हूं। यह कहकर वह बालिका पुनः रसोई में गई। कुछ ही क्षणों में उसने फिर से 3600 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर दिए। जब ब्राह्मणी के भाई ने भोजन किया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, दीदी, ऐसा स्वादिष्ट भोजन तो मैंने अपने जीवन में कभी नहीं खाया, यह किसने बनाया है? ब्राह्मणी ने गर्व से कहा, भाई, यह तेरी पावनी भांजी ने बनाया है, वह अद्भुत बालिका है। शाम होने पर बालिका ने ब्राह्मणी से कहा, मां जी, कृपया चौके में दीपक जला दीजिएगा, मैं आज रात कोठरी में सोऊंगी। ब्राह्मणी ने चिंतित होकर कहा, नहीं पुत्री, तुम अंदर अंधेरी कोठरी में अकेली डर जाओगी, यहीं हमारे पास सो जाओ। परंतु बालिका ने कहा, नहीं मां जी, मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, मुझे अंदर कोठरी में ही सोना है। यह कहकर वह अंदर कोठरी में चली गई और सो गई। आधी रात्रि को वह बालिका उठी। उसने चारों ओर दृष्टि घुमाई। जैसे ही उसकी दिव्य दृष्टि चारों दिशाओं में घूमी, वैसे ही कोठरी धन से भर गई। सोने चांदी के सिक्के, बहुमूल्य आभूषण, रत्न माणिक, सब कुछ प्रकट हो गया। पूरी कोठरी धन के भंडार से भर गई। इसके पश्चात वह बालिका बाहर निकलने लगी। उस समय वृद्ध ब्राह्मण आंगन में सो रहे थे। जब उन्होंने बालिका को जाते देखा तो जाग गए और पूछा, अरे पुत्री, तुम इस समय कहाँ जा रही हो? ही आत्री अबीकर अरीक,
बालिका ने दिव्य स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, मैं तो दरिद्रता दूर करने के लिए आई थी। मैं साक्षात माता लक्ष्मी हूं। यदि तुम अपनी दरिद्रता दूर करवाना चाहते हो तो मैं करवा देती हूं। वृद्ध ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, अवश्य हमारी दरिद्रता दूर कर दीजिए। आप धन्य हैं जो हमारे घर पधारी। तब माता लक्ष्मी ने आंगन में भी चारों ओर अपनी दिव्य दृष्टि घुमाई। तुरंत ही संपूर्ण आंगन धन के भंडारों से भर गया। चारों ओर सोना, चांदी, रत्न, आभूषण सब कुछ प्रकट हो गया। यह चमत्कार करके माता लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गईं। प्रातःकाल जब सभी जागे तो उन्हें वह बालिका कहीं नहीं मिली। सभी उसे ढूंढने लगे। पावनी बेटी कहाँ चली गई? वह कहाँ है? सब चिल्लाने लगे। तब वृद्ध ब्राह्मण ने सभी को बताया, वह कोई साधारण बालिका नहीं थी। वह तो स्वयं माता लक्ष्मी थीं, जो हमारी दरिद्रता दूर करने आई थीं। देखो, उन्होंने हमारे घर को धन धान्य से भर दिया है। जब सभी ने चारों ओर देखा तो वास्तव में संपूर्ण घर धन से भरा हुआ था। कोठरी में, आंगन में, हर जगह धन के भंडार थे। वे सब अत्यंत प्रसन्न हुए और माता लक्ष्मी को प्रणाम किया। हे माता लक्ष्मी, जैसे आपने उस वृद्ध ब्राह्मण की दरिद्रता दूर की, वैसे ही सभी की दरिद्रता दूर करना। इस कहानी को कहते हुए, सुनते हुए, हुंकारा भरते हुए सभी की दरिद्रता दूर करना। प्रेम से बोलो, माता लक्ष्मी की जय। प्रिय श्रोताओं, यह थी माता महालक्ष्मी जी की पावन कथा। जो भी भक्त सच्चे मन से इस कथा का श्रवण करता है, माता उस पर अपनी विशेष कृपा करती हैं। उसके घर में धन धान्य की वृद्धि होती है, सुख समृद्धि आती है और सभी विघ्न बाधाएं दूर हो जाती हैं। आप सभी से निवेदन है कि प्रत्येक गुरुवार को नियमित रूप से माता लक्ष्मी जी का व्रत करें, उनकी पूजा करें और कथा का श्रवण करें। माता की कृपा से आपके जीवन में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। हमारे चैनल ज्ञान मंजुला पर आपका हार्दिक स्वागत है। माता महालक्ष्मी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय माता लक्ष्मी। जय माता लक्ष्मी की। ओम श्री महालक्ष्मी नमः।